आज तक आप जो भी काम करते थे, पीठ मत करो, भागो तो छोरी हो, अरे नीचे उतरो, नहीं तो तुम दोनों जाओ, भूरी हो जाओ, भूरी बट्टो नीचे जाओ। महाराज आप जो भी कार्य करते थे वो आप अपनी इच्छा से करते थे। अब आपकी इच्छा नहीं होगी, आज से मेरी सहमति होगी तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, बोलो। बोले ऐसा है, भोलेनाथ कह रहे उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमनम नृत्याशासवाचा पैदल जाए निकाल जाओ। पार्वती जी हम तुम्हें वामन लेंगे, परंतु तब लेंगे तो आप बचत लोगी। जब जो तुमने कहा वो मैंने आपको दे दिया कि महाराज आज से आप अपनी इच्छा से काम नहीं करोगे, मेरी राह हो गई, मेरा दस्तक होगा। जब खरीदना बेचना क्रय विक्रय ये सब मेरी सम्मति से होगा, मेरी राय से होगा। हाँ अब इधर देखिए, गोपाल जी बात न करिए। हाँ गोपाल जी साहू साहब अब इधर देखिए, पीठ नहीं करते भागवत को, इधर देखो सुनो। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती जी एक तो बाग बगीचे में इकल्ली मत जाइयो, एक कोई शराबी से भाषण मत कर जो दारूडिया से, दारूडिया से दूर रहियो। और पिता रहेगा मैडम वाई गांव में लड़की को संबंध हो जावे तो लिवाई आवे लिवाई जावे। ये नहीं कि दिन उठते ही बस पिताजी के चलीगी जचा पीवा लस्सी जापी, पिताजी के जूस जापी मां, ऐसा मत करना। नित्य आशा से वाचा भैया हाँ बातें मत करो भैया, पीछे करते हो सही। उद्याने मद्यपाने पिताग्रह गमनम नित्याशासवाचा और मधुर भाषण करना, हमसे मीठी बोलना हमेशा। कभी भूरन भी पत्नी को चाहिए पति का अपमान नहीं करे, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसा भी हो, पति उसके लिए परमात्मा होता है, परमेश्वर होता है, उसका छत्र होता है पत्नी का पति। और हमेशा हंसमुख रहना, कभी मुंह मत फुलाना, मुंह मत सुझाना, कभी नाराज मत होना हमसे। बोलो जब तो बामन हो जावा, नहीं तो नहीं लेना। बोले नहीं महाराज कभी नहीं, जो आप कहोगे वही होगा। ठीक है, यह प्रकार और हमारे परिवार वालों से मिलन रखना, हमारी बहन बेटी आवे उनका सम्मान करना। बोलो माननीय है, बिल्कुल माननीय है। आदान प्रदान भी वचन हुए दोनों के। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन यहाँ तक अपने महाराज मनु जी की तीसरी कन्या के वंश का आपको वर्णन किया है। अब आइए 3 लड़कियों के बाद 2 बच्चे हुए हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत। 3 लड़कियां पहुंचा दी अपने अपने घर। अब आप उत्तानपाद राजा की कथा सुनिए, प्रियव्रत राजा की कथा सुनिए। उत्तानपाद किसको कहते हैं? हर जीव उत्तानपाद। हर जीव के पैर ऊपर होता है, सिर नीचा होता है। आटो सिर नीचो की ओकर भी विष्टा के माए। तो उत्तानपाद का नाम उसका जो राजा था, इसके कोई संतान नहीं हुई। इसकी पत्नी का नाम था सुनीति। विदर्भ देश के राजा की लड़की थी। सौराष्ट्र से महारानी को ब्याह करके लाए थे। काफी दिन हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो सुनीति कहने लगी महाराज पत्नी अगर संतान होती है तो वो ज्यादा प्रिय लगती है। पुत्रार्थे क्रियते भार्या,
कोई ब्याह शादी ये कोई मनोरंजन का विषय थोड़ी है। पुत्रार्थ के लिए त्योहारी आई तो वंश वृद्धि के लिए होता है। शादी ब्याह कोई मजाक थोड़ी है ना। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे कहने से आप दूसरी शादी और करो। तो राजा उत्तानपाद कहने लगा, रानी कोई ऐसी थोड़ी ब्याह हो जावे। रुख की खेती, रुख को न्याव और रुख से हुए दूसरो ब्याह, और रुख का मिले परोसवा वाला तो आराम पावे जिम वाला। बोलो, रुख की खेती, रुख का न्याव और रुखसु होवे दूसरा ब्याह, और रुख का मिले परोसवा वाला तो आराम पावे हमारा जिम वाला। बोले मेरे मौसा जी की लड़की है, मैं आपकी शादी करवा देती हूँ उनसे, दूसरी सेकंड मैरिज करवा देती हूँ। ठीक है, तो तैयार हो? बोले ठीक है। जय हो भगवान की कृपा। महाराज ने बड़ी रानी के कहने से दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी क्या कर ली, घर में बहुत बड़ी बीमारी आ गई, बवाल मच गया। एक से दो होते ही लड़ जावे, ये दो रानी की ठानी आते ही लड़ जावे। इधर झाड़ू दे दे, वह इधर दे दे, तो झाड़ू पे ही लड़ जावे और नहीं तेल गया। कहने का तात्पर्य दोनों ने ठान ली। उत्तानपाद राजा के ऊपर भगवान की कृपा बरस गई। बड़ी रानी के ध्रुव नाम का बेटा हो गया। एक दिन ध्रुव 5 वर्ष का हो गया तो मौसी के यहाँ खेलने के लिए गया। मौसी के तो छोटी जो रानी थी उसके भी बेटा हो गया। उस बेटे का नाम था उत्तम। तो महाराज ने क्या काम किया, ध्रुव जी को तो उतार के नीचे खड़ा कर